पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। राधा स्वामी जी। नामदेव जी एक पूर्ण संत थे। उनके गुरु ने उन्हें नाम की ऐसी दौलत दी थी जो इस संसार की हर वस्तु से अधिक अमूल्य है। पर उनके घर वाले सभी सांसारिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए नामदेव जी अपने भीतर के इस आध्यात्मिक भेद को उनसे छिपाकर रखते थे। व्यवसाय से वे छिपे का काम करते थे। 6 दिन कपड़े इकट्ठा करते हैं और 7वें दिन बाजार में बेचने जाते। उनके 4-5 भाई थे। एक बार सभी भाइयों ने मिलकर माल तैयार किया और मंडी में बेचने के लिए निकल पड़े। घर वालों ने नामदेव जी को भी कपड़ों की एक गठरी दे दी। मंडी में सब भाई अपने अपने कपड़े बेचने लगे, पर नामदेव जी एक कोने में बैठकर भजन में लीन हो गए। समय बीतता गया, शाम हो गई, सारे खरीदार लौट चुके थे। बाकी भाई माल बेचकर घर आ गए, लेकिन नामदेव जी अपनी गठरी ज्यों की त्यों घर ले आए। घर वालों ने पूछा, कपड़े वैसे ही क्यों ले आए? नामदेव जी बोले, कोई ग्राहक नहीं आया। घर वालों ने कहा, इतना माल ऐसे कैसे बिकेगा? दाम कम ज्यादा कर देते या उधार ही दे आते। नामदेव जी चुप रहे। जब बार बार जोर दिया गया तो उन्होंने सहज भाव से पूछा, उधार दे आऊं? घर वालों ने झुंझलाकर कहा, हाँ, जाओ उधार दे आओ। नामदेव जी बाहर निकले। रास्ते में पड़े पत्थरों पर उन्होंने गठरी खोलकर एक एक कपड़ा रख दिया और अंत में एक पत्थर उठाकर घर ले आए। घर वालों ने पूछा, कपड़ा उधार दे आए हो? नामदेव जी बोले, हाँ, दे आया हूँ। उन्होंने फिर पूछा, पैसे कब मिलेंगे? नामदेव जी ने कहा, 7वें दिन। थोड़ी देर बाद किसी ने आकर बताया कि नामदेव ने कपड़े पत्थरों पर रख दिए थे और लोग उन्हें उठाकर ले गए। घर के लोग व्याकुल हो गए। अब पैसे कहाँ से आएंगे? किसे देना था? कोई नाम पता भी तो नहीं। नामदेव जी शांत थे। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं जमानत ले आया हूँ। जब 7वां दिन आया, घर वालों ने नामदेव जी से पैसों की मांग की। नामदेव जी वह पत्थर लेकर आए। सबकी आंखें फटी रह गईं, वह पत्थर अब शुद्ध सोने का बन चुका था। नामदेव जी बोले, जितने मूल्य के तुम्हारे कपड़े थे, उतना काट लो, बाकी रहने दो। तभी सबको समझ आया कि सद्गुरु अपने सच्चे सेवकों की पल पल संभाल करते हैं। जो व्यक्ति ईश्वर के नाम पर पूरा भरोसा रखता है, उसके जीवन की आवश्यकताओं की चिंता ईश्वर स्वयं कर लेते हैं। ये कथा हमें यही सिखाती है कि जो मनुष्य पहले ईश्वर के राज्य और धर्म की खोज करता है, उसके लिए संसार की वस्तुएं स्वयं चलकर आती हैं। राधा स्वामी जी।